अगर आप अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं, आप जीवन के सत्य को समझना चाहते हैं, तो आज के सेशन में हमने एक ऐसे महापुरुष को बुलाया है जो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। ओशो के बहुत ही पुराने और सबसे पुराने सन्यासियों में से एक हैं, स्वामी अगे भारती जी। स्वामी जी करीब करीब 21 किताबें लिख चुके हैं ओशो के बारे में। इनकी मुलाकात ओशो से हुई थी 1967 में। 1971 में इन्होंने संन्यास लिया था। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। आपके बारे में बताइए कि आप कैसे अध्यात्म में आए, कैसे आप ओशो से मिले और कैसे आपने इतना कुछ सीखा, इतनी किताबें लिखी। आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, लाइफ के बारे में समझ। तो मैं बुद्धत्व के सारे लक्षणों को जी रहा था। काम क्रोध मद लोभ शून्यम, अकाम, अकर्ता, अनासक्त, साक्षी, 24 घंटे लगातार, डेथलेस। आई एम गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, दैट आई सी, दैट आई डू नॉट सी, दैट इज नॉट, दैट इज अनसीन। तो उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। उसी के सब अनंत रूप। ऐसी दशा में जी रहा था करीब 2 महीने तक। तब फिर लगा कोई और भी कहे इस बात को। तो उस समय मैं आचार्य रजनीश को पता पूछता हुआ निकला। तो वहां मैं पहुंचा, घंटी बजाया, अरविंद आए, हमें ले जाके हॉल में बैठा दिए। तो भगवान श्री बस 1 डेढ़ मिनट में आ गए। इतना अद्भुत था उनको देखना, उनका चलना। लगता था कृष्ण बुद्ध महावीर नानक कबीर सब इकट्ठे इस आदमी में समा गए हैं। ऐसा चलना, ऐसी शकल, ऐसी आंख, ऐसा करुणा। वो बोले बैठो, तो जिस पे वो बैठे तखत उसी में मैं भी बैठ गया। बोले कि मैं 2 3 दिन में आपके पत्र का उत्तर देने वाला था। तो मैंने कहा मैं खुद ही आ गया, उत्तर की कोई जरूरत नहीं रह गई। तो पूछे जबलपुर में कब से रह रहे हैं? बोला 12 साल से रह रहा हूँ। तो बोले कभी कोई मीटिंग अटेंड किया? बोला नहीं। बोले कभी कोई साहित्य पढ़ा? बोला नहीं। फिर बोले कैसे आना हुआ फिर? तो हमने घड़ी बिल्कुल। में टाइम देखा, क्योंकि 10 मिनट का टाइम मिला। 7 8 मिनट में अपनी बात में पूरा कर दूं, ताकि 2 मिनट इनको में कमेंट करने की चिंता न करें, पूरा डिटेल में बताएं। 35 मिनट, 38 मिनट में सब पूरा स्टेप स्टेप बताया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर अब ऐसा हूँ। अब ऐसा लगता है कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हो। बीवी बच्चों को छोड़ के जाके संदेश दूं कि प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत्य है, बाकी सब बकवास है। सारे विशेषण गलत हैं। जैसे प्रेम का कोई विशेषण नहीं होता। हिंदू प्रेम नहीं होता, मुसलमान प्रेम नहीं होता, इंडियन प्रेम नहीं होता, अमेरिकन प्रेम नहीं होता, पाकिस्तानी प्रेम नहीं होता। प्रेम एक ही है। तो ऐसा ही धर्म, धर्म का ही नाम प्रेम है। तो इस पर ओशो ने कहा कि ये बुद्धत्व नहीं है, लेकिन मन की उच्चतम अवस्था है। आज अध्यात्म को लेकर लोगों ने इतना एक तस्वीर बना दिया है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी एक्टिविटी करनी है। तो ये कैसे आसान शब्दों में बताया जाए कि ये तो बहुत आसान है कि मैं कौन हूं, जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, वो एक है। तो आज हाँ के हाँ टाइम पे आपको लगता नहीं कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। तो कैसे हाँ हाँ। बताया जाए लोगों को, कैसे बताया जाए आसान तरह से। अपनी बात है तो अपनी बात तो आदमी को स्वयं ही भीतर अपने खोजना पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर जो है अमूल्य है, मिरेकल है, बॉडी इज मिरेकल। फिर कौन है इसके भीतर जो रहता है, जिसके निकल जाने पे इस शरीर को प्रियजन ही जल्दी जल्दी जला के राख कर देते हैं। जो भी सेंसिबल हो आदमी, ही विल आस्क दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन है तो आंसर है। अगर प्यास है तो पानी है। प्यास है ही इसलिए क्योंकि पानी है, वरना प्यास ही ना होती। अगर कोई भी इस पथ पे चलना चाहता है, जो प्यासा है या जिसको जिज्ञासा हाँ है, अलग अलग जगह भाग रहा है, इधर हाँ उधर यहाँ हाँ। वहां, और उसको लोग और भटका रहे हैं, तो वैसे लोगों को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि सबसे आसान से आसान तरीका क्या है समझने का कि मैं कौन हूँ, अपना कर्म करूं, अपने काम पर ध्यान दूं, और मैं फंसू नहीं किसी चक्करों में, कर्म कांड में ना फंसूं, या मैं लोगों के जादू टोने में ना फंसूं। इसके लिए आप क्या कहेंगे स्वामी जी। हम इंसान की तरह ही पैदा हुए। हमें बता दिया गया कि तुम हिंदू हो, हमें बता दिया कि तुम मुसलमान हो। जिन्होंने बताया उनको उनके बाप दादे बताते रहे, सब अंधे अंधा ठेलिया चल रहा है। इसे ही संसार कहते हैं। जितना अपने चैतन्य के करीब होते जाएंगे आप, उतना आपके भीतर विनम्रता आती जाएगी, प्रेम आता जाएगा। ओशो प्रारंभिक दिनों में लेक्चर जो देते थे, तो आखिरी में कहते थे कि मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ।
और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हाथ जोड़ के ऐसा करते थे। 15 साल बाद जब भगवान कहे जाने लगे तो कई लोगों को आपत्ति हुई। तो ओशो ने कहा कि जब मैं भगवान कहता था तो तब कभी आपने सवाल न उठाया कि भगवान क्यों, आप भगवान क्यों कहते हैं। और मैंने भगवान कहना शुरू किया तो आपको तकलीफ हो गई। मैं जो बिल्कुल भगवान कह रहा हूँ तो इसमें तुम्हारी तुम्हारी भगवान होने की संभावना, तुमको भी भगवान साथ में कह रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल कहता हूँ भगवान, तो तुम, इसका मतलब तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो, मनुष्य भगवान बिल्कुल। है। तो ये तो समझ, सब संसार इसी का नाम है। लेकिन फिर भी पहले से लोग समझदार हो रहे हैं, लेकिन बहुत गति धीमी है। हम्म, जितना आप सत्य के निकट होते जाएंगे उतना ही समाज छूटता जाएगा। मैं लकी था कि मेरा पूरा परिवार मेरा साथ दिया। मेरी पत्नी, पिता, माता कभी सवाल ही नहीं उठाए, एक बार भी प्रश्न नहीं उठाए, बल्कि वो भी सब सन्यासी हो गए। तो आप स्वामी जी, जैसे आप तो हाँ, बहुत से लोगों से मिले हैं, ओशो के सन्यासी हैं, चाहे जो ओशो के सन्यासी नहीं भी हैं, तो आपके घर में इतने सारे परिवार लोग हैं, तो वो सब लोग भी उस स्टेट को क्या समझ पा रहे हैं, या उस स्थिति में रह पाते हैं जिस स्थिति में आप रहते हैं, जो समता की स्थिति में है? सबकी यात्रा अलग अलग है, निजी है। सभी उस जगह तो नहीं है, लेकिन काफी कुछ जीते हैं सब। प्रेम में जीते हैं कि जी। कौन किसका यहाँ है, 2 दिन का सारा जहां है। पर में ऐसा नहीं कहीं कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, देयर इज नथिंग लाइक गॉड, कहीं बैठा हुआ नहीं है। गॉडलीनेस कहीं, उस एग्जिस्टेंस का ही दूसरा नाम है वो। हर जगह है वो, में हर चीज में, कुर्सी टेबल लोहे लंगर सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो नेचुरली सबके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। तो दुनिया है, संसार है, तो अपने से मतलब है। हाउ आई बिहेव विद पीपुल, मैं सबके लिए प्रेम सम्मान रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, ये मेरा कंसर्न है, ये मेरे खाते का हिसाब है। मतलब यह है भैया अशोक जी की अपनी 2 रोल है। अपन भी यहाँ एक ड्रामा चल रहा है, इसमें अपना जी 2 रोल मुख्य है। एक जी। तो स्वयं का, और दूसरा समाज के, जगत का। कहें तो एक गजल आपको सुना दे अपनी लिखी हुई। सुनाइए सुनाइए स्वामी जी, सुनाइए। लेकिन एक दुनिया में इतना दर्द है मैं कैसे मुस्कुराऊं, दुनिया में इतना दर्द है मैं कैसे मुस्कुराऊं, आंसू भरे लोगों में कैसे मैं गजल गाऊं, आंसू भरे लोगों में कैसे मैं गजल गाऊं। जाती नजर जहां तक जज्बात दफन मिलते, जाती नजर जहां तक जज्बात दफन मिलते, ऐसे में मैं अकेला जश्न क्या मनाऊं, ऐसे में मैं अकेला जश्न क्या मनाऊं। हर शख्स है दरिया फिर भी सब है प्यासे, इन कैदियों की बस्ती में दिल कहाँ लुटाऊं, इन कैदियों की बस्ती में दिल कहाँ लुटाऊं। वो प्यार चाहते हैं खुद प्यार नहीं करते, वो बहुत प्यार बढ़िया। चाहते हैं खुद प्यार, जो तुम करोगे वही पलट के आएगा। जी। थोड़ा प्यार भेजोगे कई गुना होके लौटेगा, थोड़ा घृणा भेजोगे कई गुना हो घृणा लौटेगी। वो प्यार चाहते हैं खुद प्यार नहीं करते, रोका है उनको किसने, मैं किसको जा मनाऊं। तोड़ दो हदें अब कब तक रहोगे कैद, तोड़ दो हदें अब कब तक रहोगे कैद, अल्लाह को जाकर भला मैं क्या खबर सुनाऊं, अल्लाह को जाकर भला मैं क्या खबर सुनाऊं। इस तरह है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया। एक और सुना देते हैं आपको। जी। किसी ने मुझको दीवाना बना रखा है, किसी ने मुझको दीवाना बना रखा है, मिटा के घर मेरा मैं खाना बना रखा है, वाह मिटा वाह के घर वाह। मेरा मैं खाना बना रखा है। जल जल के जी उठा, जल जल के जी उठा, जी जी के जल गया, पूरा जीवन को स्वीकार करके जिंदगी का होकर पाले सुरागे जिंदगी, जिंदगी ने यो मुझे पैमाना बना रखा है, जिंदगी ने यो मुझे पैमाना बना रखा है। पहले हुआ बेखुद या पर्दा उठा पहले, कहते हैं अहंकार पूरा छूट जाए तो दर्शन हो जाते हैं। अच्छा लगा स्वामी जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आया हमें भी आपके साथ अच्छा लगा, बात। हमें भी अच्छा जी लगा। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम।